हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बताएंगे श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन कैसे बिल्कुल आसानी से और कम बजट में किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा केदारनाथ जाने के क्या क्या साधन है, कौन से महीने में जाना बेहतर रहेगा, कितने दिन लगेंगे, कितना खर्च आएगा, यहाँ पर रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है और घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह मंदिर सिर्फ अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक ही दर्शन के लिए खुलता है। बाकी 6 माह के लिए ये मंदिर बंद रहता है। कौन से महीने में जाना बेहतर होगा? दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन दर्शन के लिए खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर जाने के लिए बेस्ट टाइम सितंबर से अक्टूबर होता है। यहाँ पर इस सीज़न में थोड़ी ठंड तो होती है, लेकिन इस सीज़न में भीड़ बहुत कम होती है और आपको इस सीज़न में केदारनाथ मंदिर के आसानी से दर्शन हो जाते हैं और यहाँ पर रूम लेना और बस में सफ़र करना बहुत आसान हो जाता है और आपको कम बजट में केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। मई और जून में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टियों के दिन होते हैं और काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए इन दिनों रूम का किराया बहुत अधिक होता है और रूम ना मिलने की भी समस्या रहती है और यहाँ पर इन महीनों में हर चीज़ के दाम बढ़े हुए होते हैं। और अगर आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है, जिससे आपको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे ख्याल से केदारनाथ जाने का बेस्ट समय सितंबर और अक्टूबर ही होता है और आपको इन्हीं महीनों में जाना चाहिए। कितने दिन लगेंगे? दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की इस यात्रा के लिए आपको 4 से 5 दिन लगेंगे और ये समय हरिद्वार रेलवे स्टेशन आने के बाद केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए और वापस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए लगता है। अपने शहर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का समय आपके शहर की दूरी पर निर्भर करता है। मंदिर तक कैसे पहुंचे? दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क, ये तीनों ही सुविधा उपलब्ध है। ट्रेन से आने के लिए आपको यहाँ पर सबसे नज़दीक 3 रेलवे स्टेशन मिलेंगे। इसमें पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। उसके बाद का सफ़र आपको बस या टूरिस्ट कार से करना होगा। केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग पहुंचना होगा। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के लिए तीनों रेलवे स्टेशन से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी और सोनप्रयाग की दूरी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 230 किलोमीटर और देहरादून रेलवे स्टेशन से 250 किलोमीटर और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 210 किलोमीटर है। और इन तीनों रेलवे स्टेशन से आपको सोनप्रयाग पहुंचने के लिए लगभग 6 से 8 घंटे का सफ़र करना होगा। बस कहाँ मिलेगी, बस की टाइमिंग क्या होगी और बस का किराया कितना है? तीनों ही रेलवे स्टेशन के पास से आपको बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है और सोनप्रयाग पहुंचने के लिए बस की सुविधा आपको वहां के समय के अनुसार सुबह 5 से शाम को 7-8 बजे तक मिल जाएगी और आप बस टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर और कुछ दूरी पर आपको बस ट्रैवल एजेंसियों के टिकट काउंटर मिल जाएंगे, जहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं और इन बसों का किराया आपको नॉर्मल सीटिंग के लिए 350 से 600 रुपये और पुशबैक सीटिंग के लिए 500 से 800 रुपये चुकाने होंगे। और यहाँ पर स्लीपर बसों की सुविधा नहीं मिलेगी। और ऑनलाइन टिकट आप गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट gmbnonline.com से बुक करवा सकते हैं और भी बहुत सी थर्ड पार्टी ऐप उपलब्ध है, उनसे भी आप बस टिकट बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन टिकट ऑफलाइन टिकट से 100 से 200 रुपये महंगा मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी प्राइवेट कार या बस से आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनप्रयाग से आगे कोई भी प्राइवेट कार या बस नहीं जाती है। आपको अपनी कार को सोनप्रयाग में ही पार्क करनी होगी। यहाँ पर पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है और आप अपनी कार या बस यहाँ पर आसानी से पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर 24 घंटे कार पार्क करने का किराया 50 रुपये है और बस का किराया लगभग 100 रुपये होगा। फ्लाइट से आने के लिए, दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से केदारनाथ आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है और आप देहरादून एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आ सकते हैं। देहरादून एयरपोर्ट की फ़्लाइट आपको किसी भी शहर से मिल जाएगी और अगर देहरादून के लिए फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली आकर यहाँ से देहरादून के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। देहरादून एयरपोर्ट आने के बाद का सफ़र आपको बस या कार से तय करना होगा और यहाँ से सोनप्रयाग पहुँचना होगा। देहरादून एयरपोर्ट से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और यहाँ पर भी आपको बस आसानी से मिल जाएगी। सोनप्रयाग में कहाँ रुके? दोस्तों, अगर आप सोनप्रयाग में रात रुकना चाहते हैं या आपको सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है तो आप यहाँ पर रात रुक सकते हैं और यहाँ पर आपको आसानी से होटल रूम मिल जाएंगे।
और इन होटल रूम का किराया लगभग 800 से 1200 रुपये होगा। सीज़न में आपको इससे 2 गुने से 3 गुना तक भी किराया चुकाना पड़ सकता है, लेकिन ऑफ सीज़न में आप बार्गेनिंग करके किराया कम भी करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रूम का किराया ज़्यादा लगता है या आप होटल रूम नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प है, डॉर्मेट्री। दोस्तों, सोनप्रयाग में बहुत सारे डॉर्मेट्री है और इनका किराया लगभग 350 से 400 रुपये है। और तीसरा विकल्प आपके पास है हॉल का, और यहाँ पर आपको रजाई और गद्दे दिए जाएंगे और आप इन हॉल में रात रुक सकते हैं। और इनका किराया लगभग 100 से 150 रुपये तक होगा। और यहाँ पर आपको अपना सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा और आप यहाँ पर सामान रखकर लॉकर की चाबी अपने पास रख सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको खाने पीने के लिए आपको बहुत सी दुकानें और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और यहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमें जाना होगा गौरीकुंड, और गौरीकुंड सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से लोकल सुमो और बोलेरो कार मिल जाएगी और कार का किराया लगभग 30 से 40 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक कार से पहुंचने में आधा से 1 घंटा लगता है। और दूसरा विकल्प है खच्चर, और इनका किराया सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर के लिए 2300 से 2700 रुपये होगा। अगर आपको शाम तक श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं तो आपको सोनप्रयाग से सुबह 3 से 4 बजे निकलना होगा। गौरीकुंड में श्री गौरी माता का एक मंदिर है। पीक सीजन में श्री गौरी माता के दर्शन करने के लिए 1 से 2 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन ऑफ सीजन में माता के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको चाय नाश्ते के लिए दुकानें और भोजन के लिए आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं और यहाँ पर आप भोजन और चाय नाश्ता कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर। गौरीकुंड पहुंचने के बाद हमें जाना होगा श्री केदारनाथ मंदिर के लिए, और गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है और यहाँ से केदारनाथ मंदिर के लिए कोई वाहन नहीं जाते हैं, इसलिए आपको ये यात्रा पैदल या खच्चर से करनी होती है। इसके अलावा आप पिट्टू से भी जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए खच्चर का किराया लगभग 2300 से 2500 रुपये तक होगा और पिट्टू से केदारनाथ मंदिर जाने का किराया 5000 से 7000 तक लगता है। ये किराया सिर्फ मंदिर तक पहुंचने का है, वापस आने का नहीं है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप लाठी का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपको ऊपर चढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। गौरीकुंड में बहुत सी लाठियों की दुकानें मिल जाएगी और वहां से आप लाठी खरीद सकते हैं। एक लाठी आपको करीब 30 से 40 रुपये में मिलेगी। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं और आपको कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपके पास एक और विकल्प है, और वो है हवाई यात्रा। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाटा हेलीपैड, जो सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले है, और आप यहां से हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर जा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर जाने और आने का किराया लगभग 6000 रुपये प्रति व्यक्ति है। हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए आपको वहां टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहां से आप टिकट ले सकते हैं। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं और आपको टिकट लेने में परेशानी आ रही है तो आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आप pavanhans.com.in वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको वहां का नज़ारा रोमांचित कर देगा और वहां पर आपको हरियाली के अलावा बर्फ से ढके पर्वत और ग्लेशियर दिखेंगे। मंदाकिनी नदी पर बने पुलों का नज़ारा भी आपके लिए बेहद खास होगा। अगर आप फोटोशूट का शौक रखते हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत ही खास होने वाली है। और इस रास्ते पर आपको बहुत सी चाय और खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी, जिससे आपकी राह और आसान हो जाएगी। और यहाँ पर जगह जगह पर वॉशरूम मिल जाएंगे। अगर इन रास्तों पर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है या कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर आपको जगह जगह पर क्लिनिक सेंटर मिल जाएंगे और वहाँ जाकर आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। नॉर्मल स्पीड में चलने पर इन 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 7 से 9 घंटे लगते हैं। बाकी ये दूरी तय करना आपकी सेहत पर निर्भर करता है। अगर आपको केदारनाथ मंदिर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है तो आपको केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले मिलेगा एक बेस कैंप, और यहाँ पर आपको ठहरने और खाने पीने की सुविधा मिल जाएंगी। यहाँ पर रुकने के लिए आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम के बेस कैंप में टेंट की सुविधा मिल जाती है और इस टेंट में 10 बिस्तर होते हैं और यहाँ पर एक दिन रुकने के लिए 300 रुपये प्रति व्यक्ति चुकाने पड़ते हैं। और दूसरा विकल्प है आपके पास हट का, और यहाँ पर लगे होते हैं कंबाइंड बेड, और यहाँ पर 2 बेड का खंड होता है और 3 बेड का भी खंड होता है। और यहाँ पर भी एक हट में 10 बेड का अरेंजमेंट होता है और यहाँ पर आपका किराया 750 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको हट हाउस मिल जाता है, जिसमें 6 बेड लगे होते हैं और इसका किराया 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है।
और यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर लंच और डिनर की रेट 200 रुपये पर थाली होती है, और वही आपको सुबह के नाश्ते के लिए आपको 100 रुपये चुकाने होंगे। और यहाँ पर खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। और भोजन के लिए आपको जाना होगा गढ़वाल मंडल विकास निगम के अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में, और यहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिलेगी। अगर आप केदारनाथ मंदिर पीक सीजन में जाते हैं तो यहाँ पर रूम मिलने में समस्या हो सकती है। इसके लिए आप रूम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप gmbnonline.com वेबसाइट पर जाकर अपना रूम बुक कर सकते हैं। अगर आप बेस कैंप तक शाम को 4-5 बजे पहुंच जाते हैं तो आप यहां पर फ्रेश हो जाइए और रूम में अपना सामान रखकर मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल जाइए, क्योंकि मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का समय 9 बजे तक होता है। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो आपको दर्शन के लिए लंबी लाइन में लगना होगा, और दर्शन के लिए 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। और वही आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन जल्दी हो जाएंगे। अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन नज़दीक से करना चाहते हैं तो आपको शाम 5 बजे से पहले मंदिर में पहुंचना होगा। 5 बजे के बाद आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन दूर से ही करने होंगे। और यहाँ पर आपको प्रसाद लेने की भी सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आपको अलग अलग रेट पर प्रसाद मिल जाता है, जिसकी रेट 100 से 400 रुपये तक होती है। और केदारनाथ मंदिर सुबह 5 बजे दर्शनों के लिए खुल जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की एक आरती सुबह 6 बजे होती है और दूसरी आरती शाम 6 बजे होती है। और रात को 9 बजे के बाद दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के पीछे बहुत बड़ी शिला है, जो 2013 में आई उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय ये शिला पर्वत से फिसलकर इस मंदिर के ठीक पीछे रुक गई, और जिससे पर्वत से आने वाला पानी 2 हिस्सों में बट गया था, जिससे मंदिर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है? केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर दूर एक भैरव मंदिर है, यहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से आप गांधी सरोवर के लिए भी जा सकते हैं, जिसकी मंदिर से दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। और यहाँ से आप वासुकी ताल भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी मंदिर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। कितना खर्च आएगा? और दोस्तों, अगर हम बजट की बात करें तो पैदल यात्रा करने पर 3000 से 6000 प्रति व्यक्ति खर्च आएगा। अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं तो 5000 से 8000 तक खर्च आएगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपका खर्च लगभग 10,000 से 12,000 तक आएगा। दोस्तों, ये है केदारनाथ मंदिर जाने के लिए संपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।